बिहार में महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है और ये तय भी हो गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। शिवहर लोकसभा क्षेत्र आरजेडी के कोटे में आया है और यहां से एक बार फिर से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि किसी न किसी मुसलमान को आरजेडी की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र जहां 25% मुसलमानों की आबादी है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुसलमान को आरजेडी टिकट दे सकती है और उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद से होगी। कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि महागठबंधन में किसी मुसलमान उम्मीदवार को लेकर बात नहीं चल रही है, बल्कि किसी जायसवाल या फिर किसी वैश्य समाज की व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की बात की जा रही है। इसका क्या परिणाम होगा, इस पर फिलहाल कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है शिवहर से वो बहुत कुछ बयान कर रहा है और एक तरह से आरजेडी के लिए झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि शिवहर लोकसभा का क्षेत्र आरजेडी की तरफ से हमेशा मुसलमानों के लिए रहा है। पहले इसी सीट से अनवारुल हक चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उसके बाद पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने टिकट पर अपने करीबी रहे सैयद फैसल अली को टिकट दिया था और उनकी हार हुई थी और करीब वो 3 से 3.5 लाख वोट हासिल किए थे। अब 2024 का चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि यहां से महागठबंधन यानी कि आरजेडी अपने किसी मुसलमान करीबी नेता को यहां से मैदान में उतारेंगे। सबसे पहले ये जान ले कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की वोट प्रतिशत 20 से 25% है और वहीं अगर हम दूसरे समाज की बात करें जैसे कि वैश्य समाज की, तो उनका जो प्रतिशत है वो 15 से 20% है। अब खबर आ रही है कि इस इलाके से आरजेडी की तरफ से किसी हिंदू यानी कि किसी मुसलमान की जगह पे किसी नॉन मुस्लिम्स को मैदान में उतारा जाएगा, तो इसका फायदा किसको होगा? क्या आरजेडी को फायदा होगा? जैसा कि वो सोच रखते हैं कि एमवाई समीकरण या फिर दूसरी जाति के लोग भी हमें आके वोट करेंगे, तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इस बात को यहाँ समझने वाली है कि आरजेडी का जो गढ़ है एक तरह से शिवहर के इलाके में, वो मुसलमानों के बगैर नहीं हो सकता है और शिवहर के मुसलमान ये चाहता है कि उनके दरमियान कहीं एक बड़ा नेता कोई सामने उभर के आए। जब हमने शिवहर के एक बड़े नेता से बात की फोन पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, यानी कि मुस्लिम नेता ने कहा कि हम एक तीसरे कैंडिडेट की तलाश में है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद खड़े होकर मैदान में आएंगे। क्योंकि हम आपको बताते चले कि एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो बिहार में बड़े पैमाने पर कई जगहों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में किसी मुसलमान को अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है या बड़े कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, तो एमआईएम अपने उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा कर सकती है। इसका फायदा आरजेडी को कम और नुकसान ज्यादा होगा। इससे पहले ये बता दें कि एक नेता जिनके बारे में एक कहा जाता रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है, आरजेडी के एमएलसी फारूक शेख का, जो कारोबारी है और जब से वो एमएलसी यानी कि आरजेडी में पहुंचे हैं, वहां से उन्होंने सियासत शुरू की है, उसके बाद से आरजेडी मजबूत हुआ है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। उसकी बुनियादी वजह बताते हुए वहां के लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने हमसे फोन में बात की, बताया कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से फारूक शेख एमएलए बने हैं उसके बाद से उन्होंने इस इलाके में कई काम किए हैं, लाखों करोड़ रुपए फंड दिए हैं, व्यापता वो खुद अपने निजी पैसे से लोगों के काम किए हैं। कुछ महिलाओं का ये भी मानना है कि फारूक शेख ने इस इलाके में कई छोटे बड़े कारोबार शुरू किए हैं। जो लोग बाहर जाकर काम करते थे वो अब यहाँ काम कर रहे हैं अपने घर पर और उन्हें बेहतर रोजगार मिल रहा है। तो ये रहा एक फारूक शेख का चेहरा, जिनके बारे में ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी और मुसलमानों को ये उम्मीद भी था कि फारूक शेख को आरजेडी तेजस्वी यादव टिकट देंगे। लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो खतरा मंडला रहा है कि फारूक शेख को टिकट न दिया जा सके, क्योंकि एक हिंदू उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है। तो इसका नुकसान आरजेडी को ही होगा, क्योंकि वोट अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर मुसलमानों के अंदर ये बात उठ रही है कि हम अपनी जमात के ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने ही रहनुमा पैदा करेंगे, हम दूसरे लोगों के पास क्यों जाए, कब तक सियासी भूख और सियासी भीख मांगी जाए। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है तो उसका फायदा आरजेडी को नहीं होगा, बल्कि आरजेडी को नुकसान होगा। आरजेडी जिस वोट में शेयरिंग करना चाहती है, सेंधमारी करना चाहती है, वो अब नहीं होने वाला है, ऐसा लोग बता रहे हैं।
और इस तरह इंडिया को और इस तरह एनडीए को यानी कि लवली आनंद को जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं शिवहर लोकसभा से उन्हें फायदा होगा। उसकी दूसरी बुनियादी वजह यह है कि आनंद मोहन 2 बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारा नेता अपने घर का होना चाहिए, चाहे उसकी जाति, उसका धर्म कुछ भी हो, हमारे बीच का होना चाहिए। इन तमाम खबरों पर आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर बताइए। खबरों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।